हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ये डाउट है कि एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से एचएससी बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फोर्थ वीडियो है। आज के लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिराइव अ डेरिवेशन ऑन आपके टेक्स्ट बुक में टॉपिक है दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रेम होते हैं। मैंने आज के लिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मोस्ट सेफ स्पीड एंड एंगल ऑफ बैंकिंग। मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आज के लिए। ओके, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो एज यू नो टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। तो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, कि बैंकिंग ऑफ रोड एक्चुअली में होता क्या है। सपोज करो कि ये एक रोड है, तो बैंकिंग का मतलब होता है कि मैं रोड को आउटर एज से थोड़ा सा उठा दूं, इंक्लाइंड कर दूं टुवर्ड्स इनर एज, तो हमको ये जो रोड मिलेगा दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। आपने अपने सराउंडिंग्स बैंकिंग ऑफ रोड देखे होंगे, जैसे कि रेस ट्रैक रोड जो होता है वो बैंक्ड होता है, कार रेसिंग का जो ट्रैक होता है। तो बैंकिंग ऑफ रोड हमारे लिए होता है, इट इज टू सेव अवर व्हीकल फ्रॉम स्लिपिंग एंड स्किडिंग। ठीक है, गिरने से और उड़ने से बचाने के लिए व्हीकल को हम बैंकिंग को रोड को क्या करते हैं, बैंक कर देते हैं। बहुत सिंपल डायग्राम है, समटाइम्स एग्जाम में सिर्फ डायग्राम भी पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम। तो सपोज करो कि ये मेरा रोड है, प्लेन रोड है, एंड मैंने इस रोड को एक स्लाइड से इंक्लाइंड करके एक एंगल थीटा पे बैंक्ड कर दिया, मतलब उठा दिया। ठीक है, वी हैव टू फाइंड इन टुडेज क्लास कि व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड, व्हाट इज द मोस्ट सेफ स्पीड एंड व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ दिस रोड। तो चलो सबसे पहले एक व्हीकल ड्रॉ करते हैं इस रोड के ऊपर। तो दिस इज माय व्हीकल, ओके, दिस इज सेंटर ऑफ व्हीकल। ठीक है, और इसके साथ इस व्हीकल का ये है टायर। मैंने थोड़ा सा टेढ़ा टायर बनाया है क्योंकि हम व्हीकल को बैंकिंग पे रखे हुए हैं, हमारा जो व्हीकल है वो टेढ़े रोड के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फोर्स है जो अप्लाई होंगे। ठीक है, एक फोर्स जो इस व्हीकल के सेंटर से हमेशा एक्ट होता है, इसके साथ हमेशा चलता है, विच इज mg। ओके, नाउ यहाँ पे और भी फोर्सेस एक्ट होंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले के 2 लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर ये एक बॉडी है जिसके ऊपर नॉर्मल एक्ट हो रहा है, तो अगर बॉडी ऐसा है तो नॉर्मल ऐसे एक्ट होगा, अगर बॉडी ऐसा है तो नॉर्मल ऐसे एक्ट होगा। अबे यहाँ पे मेरा बॉडी का थोड़ा टेढ़ा है तो नॉर्मल भी टेढ़ा एक्ट होगा, बॉडी के ऊपर इंक्लाइंड नॉर्मल एक्ट होगा। तो यहाँ से बॉडी के ऊपर आई मीन व्हीकल के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज एन। नाउ वी हैव नॉर्मल, तो हमारे पास नॉर्मल का कॉस कंपोनेंट होगा दैट इज एन कॉस थीटा, थीटा इज दिस एंगल, एंड सिमिलरली हमारे पास नॉर्मल का साइन कंपोनेंट होगा दैट इज एन साइन थीटा। ओके, सो जस्ट टू ड्रॉ द रेडियस मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में डायग्राम इतना ही ओवर कर दिया है, लेकिन टू मेक अवर डेरिवेशन लिटिल इजियर मैं डायग्राम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्रॉ करती हूँ। एज यू नो, तो हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो हमको एक बैलेंस्ड इक्वेशन देता है। तो मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्रॉ किया है। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमको बैलेंस इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा टायर के साथ होता है, इसलिए मैं टायर से, सेंट्रीफ्यूगल है तो अवे फ्रॉम सेंटर होगा, तो मैंने फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया। आई होप आपको डायग्राम क्लियर हुआ है। ठीक है, ये रोड है जो थीटा डिग्री पे बैंक्ड है। मैंने इस रोड के ऊपर जो एक व्हीकल ड्रॉ किया है, उस व्हीकल के ऊपर mg sin थीटा, सॉरी mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा एक्ट होगा, क्योंकि हम कहीं भी जाए mg हमारे साथ ही चलता है, mg हमारा सपोर्ट नहीं छोड़ता। ठीक है, हमारे साथ वो हमेशा रहता है। व्हीकल के ऊपर एक n cos थीटा ड्रॉ होगा,
जो ऑलवेज व्हीकल के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एन का हमारे पास एक कॉस कंपोनेंट है और एक साइन कंपोनेंट है, और जस्ट टू बैलेंस अवर इक्वेशन हमने ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्रॉ किया। तो मैं यहाँ पे इस डायग्राम का एक फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करूं, तो दिस इज माय बॉडी, ओके, दिस इज वन फोर्स दैट इज mg, इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स है दैट इज n cos theta, and this is another force towards right hand side that is centrifugal force, और इसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स है दैट इज n sin theta। as you know, मैं इसको क्लाउड में डाल देती हूँ because you should know how to draw a free body diagram just to get the derivation, to get the equations, okay। so if I, as you know कि हम वर्टिकल वाले कंपोनेंट को इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं और हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स को इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं, बट इसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड इसका कंसीडरेशन। तो हमने यहाँ पे कंसीडर क्या किया है, हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, कंसीडर अ बैंक्ड रोड विथ angle theta, okay। now forces, या फिर we can write consider a vehicle on banked road with angle theta, okay। so forces act on vehicle, ये जो इसके ऊपर vehicle है उसके ऊपर कौन कौन से forces act होंगे। देखो फर्स्ट फोर्सेस जो हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट में एक्ट हो रहे हैं, सारे के सारे रोड्स पे एक्ट हो रहे हैं, दैट इज mg which is nothing but डाउनवर्ड फोर्स। आई होप आपको पता है कि व्हाट इज mg, ओके। सेकंड फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट हो रहा है दैट इज नॉर्मल फोर्स, ओके। नाउ थर्ड फोर्स वी हैव n cos theta which is vertical component of you can write either n or you can also write normal component, normal force। number fourth force is acting that is n sin theta, that is horizontal component of, you can either write n or you can also write normal force, okay। कोई force missing है, yes, that is force number 5th, that is FCF, that is centrifugal force, okay। are you understanding or not। n component ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है जिसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी हमारे डायग्राम में है। तो चलो हम फटाक से इक्वेशन लिखते हैं, ओके। इक्वेशन नंबर 1 मैंने वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स को लिया है, तो दैट इज n cos थीटा, उसको बैलेंस करता है mg। आई विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ नेक्स्ट इज n sin थीटा, उसको बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो नाउ व्हाट वी विल डू, see we need sign for 10 for resultant, so we will divide equation 2 by equation 1, okay। so we will have n sin theta upon n cos theta which is equal to mv square upon r upon mg, okay। m and m will get cancel, n and n will get cancel, and we will have sin theta upon cos theta which is nothing but tan theta, and it is v square upon rg, okay। now I will call it equation number 3 and we will go to the question में we have to derive expression for most safe speed, first we have to derive v and we have to derive expression for angle of banking that is theta। so first we will derive v क्योंकि क्वेश्चन में पहले v पूछ रहा है इसके लिए। तो from equation number 3 what we will have v square is equal to rg tan theta, rg उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, so from this we will have v is equal to root over rg
theta. Here equation number 4. And as I told you कि हमको फाइनल इक्वेशन को हमेशा हमें फाइनल एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या है. तो आई विल पुट अ बॉक्स फॉर फाइनल एक्सप्रेशन, और मैं फाइनल एक्सप्रेशन को यहाँ पे एकदम स्मॉल में एक्सप्लेन कर रही हूँ. दैट इज इक्वेशन 4 इज expression for most safe speed. Okay, now we have to go for angle of banking. So for angle of banking, again we will take equation number 3 only. So again from equation 3 what we will have, we need only theta का term. Okay, so when 10 will go to the RHS तो क्या हो जाएगा, theta is equal to tan inverse v square upon rg. I will put a box for it because ये हमारा सेकेंड वाला फाइनल एक्सप्रेशन है and it is equation number 5. Okay, so let's derive की equation 5 क्या है. तो equation 5 is expression for angle of banking. That's it for the derivation. सिंपल सा डेरिवेशन है. आपको क्वेश्चन में डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड एंड एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग. एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है. तो हमने क्या किया, हमने पहले डायग्राम ड्रॉ किया. आई होप आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ किया है एक्सप्लेनेशन क्लियर है. डायग्राम का छोटा सा कंसीडरेशन लिखा है कि हमारे डायग्राम में कौन सा कंपोनेंट क्या एक्सप्लेन करता है. फ्री बॉडी डायग्राम इज नॉट नेसेसरी फॉर एग्जाम, इसके लिए मैंने उसको क्लाउड में ड्रॉ किया हुआ है. तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से अपने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को डिराइव किया. अभी हमने नॉर्मल डिवीजन किया और डिवीजन के बाद हमको इक्वेशन नंबर 4 मिला एंड इक्वेशन नंबर 5 मिला. दैट इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व कर सकते हो. ओके, नाउ आई होप मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड बैंकिंग ऑफ रोड का ये वाला डेरिवेशन. अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है सो प्लीज लाइक माई चैनल, like my videos and subscribe to my channel. Thank you for watching.